दुआ एक ऐसी इबादत है जो बंदा और अल्लाह के दरमियान सीधा कनेक्शन बनाती है। ना कोई वसीला ज़रूरी, ना कोई ज़बान की पाबंदी, बस दिल का सच और अल्लाह पर यकीन। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और हदीस में आता है कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह 3 तरीक़ों से दुआ कबूल करता है। फ़ौरन कबूल कर लेता है, जो मांगा वो मिल जाता है। देर से देता है, बेहतर वक्त पर देता है। आखिरत के लिए बचाता है, जिसका अजर बहुत बड़ा होता है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं, क्या मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं? क्योंकि हर दुआ का जवाब हमें तुरंत नज़र नहीं आता। यहीं पर ख्वाब एक इशारा बन सकते हैं। इस्लाम में सच्चे ख्वाब को रुया सालिहा कहा गया है, जो अल्लाह की तरफ से होता है। ये ख्वाब अक्सर एक पैगाम, एक तसल्ली या एक खुशखबरी लेकर आते हैं। अगर आपने कभी दुआ की हो और उसके बाद अजीब लेकिन सुकून देने वाले ख्वाब देखे हो सकता है वो सिर्फ ख्वाब ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे ख्वाब जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है या होने वाली है। 1. ख्वाब में खाना काबा या मदीना देखना। दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी खाना काबा, मस्जिद नबवी या किसी मुक़द्दस जगह की ज़ियारत है। अगर आप अपने आप को तवाफ़ करते हुए या काबा की दीवार को चौते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फरियाद अर्श इलाही तक पहुंच चुकी है। 2. ख्वाब में बारिश देखना। इस्लाम में बारिश को अल्लाह की रहमत कहा गया है। अगर आप ख्वाब में हल्की और खूबसूरत बारिश देखते हैं या बारिश में दुआ मांगते हुए देखते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं और दुआ कबूल हो गई है। 3. ख्वाब में सफ़ेद या सब्ज़ कपड़े देखना। सफ़ेद रंग पाकी और सुकून की अलामत है, जबकि सब्ज़ रंग जन्नत और खुशखबरी का है। अगर आप खुद को या किसी बुज़ुर्ग को ऐसे कपड़ों में देखते हैं, तो ये दिल के सुकून और दुआ की मकबूलियत का इशारा है। 4. ख्वाब में साफ़ पानी देखना। बहता हुआ साफ़ पानी या चश्मा देखना रिज़्क में इजाफ़ा और परेशानियों के ख़त्म होने की निशानी है। अगर आपने किसी बीमारी या माली फाइनेंशियल तंगी के लिए दुआ की थी, तो ये ख्वाब उसकी कबूलियत है। 5. ख्वाब में रोशनी देखना। अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाना या अचानक ख्वाब में एक सुकून देने वाली रोशनी देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपका रास्ता वाज़ेह कर दिया है और आपकी मुराद पूरी होने वाली है। हादीस मुबारका में आता है कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है तो उसे शर्म आती है कि वो उन हाथों को काली लौटा दे। मगर दुआ कबूल होने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन कबूलियत। कभी ऐसा होता है कि हमने मांगा और अल्लाह ने हमारी मुराद फ़ौरन पूरी कर दी। ये उसकी ख़ास इनायत होती है। दुआ का बदल। कभी हम मांगते कुछ है, मगर हमारी दुआ के बदले अल्लाह हमसे कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है जो हम पर आने वाली थी। हम समझते हैं दुआ कबूल नहीं हुई, मगर हकीकत में वो एक बड़ी बला को रोक चुकी होती है। आखिरत का ज़ख़ीरा। और कभी अल्लाह हमारी दुआ को दुनिया में पूरा नहीं करता, बल्कि उसे हमारी आखिरत के लिए बचा कर रख लेता है। हादीस में आता है कि जब क़यामत के दिन बंदा अपनी उन दुआओं का अजर देखेगा जो दुनिया में पूरी नहीं हुई थी, तो वो तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और आज उसका इतना बड़ा इनाम मिलता। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह अपने बंदों को कुछ ऐसे इशारे देता है जिनसे हमारा दिल मुतमईन हो जाता है कि हमारी पुकार अर्श तक पहुंच गई है। इन्हीं इशारों में से एक ज़रिया है ख्वाब। दोस्तों, ख्वाबों की तबीर जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शराइत होती है। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखते तो हमारी पुकार में वो असर नहीं रहता। हलाल रिस्क। सबसे पहली शर्त हलाल कमाई है। हादीस में आता है कि उस शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है जिसका खाना, पीना और पहनावा हराम से हो। हलाल रिस्क दुआ की कबूलियत की चाबी है। यकीन कामिल। दुआ मांगते वक्त दिल में ये पक्का यकीन हो कि मेरा रब सुन रहा है और वो देने पर कादिर है। शक के साथ मांगी गई दुआ अक्सर बेअसर रहती है। दिल की हज़री।
सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज निकालना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल का उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना लाजमी है। जब बंदा टूट कर मांगता है तो कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। 6. ख्वाब में मीठे फल खाना। फल खाना बरकत और नतीजे की निशानी है। अगर आप ख्वाब में कोई मीठा फल जैसे खजूर, अंगूर या सेब खाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत और दुआओं का फल मिलने का वक्त आ गया है। 7. ख्वाब में नमाज पढ़ना या सजदा करना। अपने आप को अल्लाह के सामने रोता हुआ या सजदे में देखना एक बहुत बड़ा रूहानी इशारा है। ये बताता है कि बंदा अपने रब के बहुत करीब है और उसकी पुकार सुन ली गई है। 8. ख्वाब में किसी बुजुर्ग या वली का आना। अगर कोई नेक हस्ती या बुजुर्ग ख्वाब में आकर आपको मुस्कुराते हुए देखें या कोई चीज़ दें तो ये दुआ कबूल होने की मजबूत निशानी है। कभी कभी वो ख्वाब में ही कह देते हैं कि घबराओ मत, काम हो जाएगा। 9. ख्वाब में आसमान की तरफ देखना। बुलंदी की तरफ देखना या आसमान का साफ होना दरअसल मकसद में कामयाबी को दर्शाता है। ये बताता है कि आपकी दुआ ने आसमानों का सफ़र तय कर लिया है। 10. ख्वाब में दूध पीना। दूध को फितरत और इल्म से जोड़ा जाता है। ख्वाब में दूध पीना या दूध का देखना नसीब के खुलने और दुआओं के असर दिखने की निशानी है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ख्वाब जो अक्सर अल्लाह की तरफ से एक इशारा होते हैं कि आपकी फरियाद सुन ली गई है। मगर याद रखिए, ख्वाब सिर्फ एक जरिया है। असली चीज़ है अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई ख्वाब नज़र नहीं आता, मगर हमारा दिल अचानक से पुरसुकून हो जाता है। हमें लगने लगता है कि जो बोझ हमारे सीने पर था वो हट गया है। ये दिल का सुकून भी कबूलियत की एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर आपने कोई दुआ मांगी है और अभी तक उसका असर नहीं दिखा तो मायूस हरगिज ना हो। शायद अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है, या शायद वो आपको आपकी सोच से भी बड़ा कुछ देने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरा, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक बात हमेशा याद रखें, ख्वाब जो भी हो उसका जिक्र हर किसी से ना करें। सिर्फ उन लोगों से शेयर करें जो आपके हमदर्द हो या जो इल्म दीन रखते हो, क्योंकि अच्छा ख्वाब अल्लाह का एक तोहफा होता है और इसे हिफाजत से रखना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी इन 10 ख्वाबों में से कोई देखा है, या कोई ऐसा वाक़या जब आपने दुआ की हो और अल्लाह ने किसी अनोखे तरीके से आपको इशारा दिया हो। आपके कमेंट्स पढ़कर दूसरे लोगों का भी ईमान ताज़ा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी मायूस दिल में उम्मीद जगाना भी सदका जरिया है। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआओं को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।